हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि लर्निंग सेंटर। मैं हूं कृष्णा अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे फाइंडिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। जैसे कि हमने परसेंटेज की पहले भी वीडियोस डाली हुई हैं, आप पढ़ चुके हो उनको, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं बहुत अच्छे से। एक टॉपिक आ जाता है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, इसको भी हम बहुत इजीली समझ लेंगे। बस दो फॉर्मूले होते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपके लिए ये राइट आउट कर रखे हैं। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है, एक परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला होता है। बस हमें इस कॉन्सेप्ट के लिए ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, फिर तो कुछ भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमसे तो हो जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमसे नहीं होगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीज, इसमें पता होना चाहिए इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100%। इसी तरह से डिक्रीज का होता है डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100%। ये फॉर्मूला है। हमेशा डिवाइड में जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, किसी की भी कॉस्ट होती है, वो हम उससे डिवाइड करते हैं और हमेशा ऊपर इंक्रीज़ हो तो इंक्रीज़ आएगा, डिक्रीज़ हो तो डिक्रीज़ आएगा। बस ये दो फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस हैं ले लेते हैं, उनसे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैंगोज वर सेलिंग एट ₹20 पर किलो लास्ट सीजन। दिस सीजन दे आर सेलिंग एट ₹23 पर किलोग्राम। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। हमें पता नहीं है कि इंक्रीज निकालनी है या डिक्रीज निकालनी है। अब देखिए पहले मैंगो सेल करे थे लास्ट सीजन में 20 के, ठीक है बच्चों। ओरिजिनल प्राइस क्या है, ₹20। दे आर सेलिंग एट ₹23 पर किलो, तो ये इंक्रीज हो गया है। 20 से 23 में सेल करा है, तो इंक्रीज प्राइस कितना निकल गया। इंक्रीज प्राइस 23 में से 20 आप लेस कर दोगे तो कितना इंक्रीज निकल गया है, 3। इसका मीन्स 20 में कोई चीज़ तुमने ली थी और उसे आप 23 में दे रहे हो, बेच रहे हो। सेलिंग मीन्स सेल करना, बेचना, तो वो ₹3 जो है वो इंक्रीज हो गया प्राइस। अब हमें निकालनी है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। अब इसमें क्या निकलेगी, इंक्रीज की निकलेगी, इंक्रीज परसेंटेज निकलेगी, इंक्रीज परसेंटेज, क्योंकि इंक्रीज हुआ है प्राइस। तो उसका फॉर्मूला क्या था, इंक्रीज इन वैल्यू। हमेशा क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए इंक्रीज कितने से हुआ था, कितने रुपए से, 3 से। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 20। बस फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई में 100%, यही करना है। अब देखिए इसको इससे सॉल्व कर लीजिए। 20 1 जा 20, 20 की टेबल में 100 जाता है 5 पे, तो कितना आ गया, 15%। इंक्रीज परसेंट कितनी हुई है, 15% की। इस क्वेश्चन में बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, सॉल्व कर दो, कुछ नहीं है आगे क्वेश्चन में, बस आंसर निकल जाता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन से थोड़ा सा कम हुआ है तो उससे और अच्छे से हो जाएगा आपको। अ कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹60,000 1 year ago now cost ₹40,000. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। देखिए पहले कॉस्टिंग कितने की थी, 60,000 की। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है बच्चों, ओरिजिनल प्राइस 60,000 का, 60,000 रुपीज़। अब उसने उसको नाउ कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी हो गई है, 40,000। पहले 60 थी, अब 40 हो गई है। तो 60 ग्रेटर है, 40 लेस है, कम है, तो इसका मीन्स डिक्रीज हुआ है प्राइस।
डिक्रीज कितने से हुआ है? 60,000 में से, टोटल में से जितना कि अब है उसको माइनस कर दो, 20,000 रुपीज़ का डिक्रीज आ जाएगा। अब डिक्रीज निकला है तो डिक्रीज परसेंटेज ही निकालनी पड़ेगी। डिक्रीज परसेंटेज फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। डिक्रीज इन वैल्यू डिवाइडेड ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100, ये इसका फॉर्मूला है। इसी तरह से इसमें वैल्यू रख लेते हैं। डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज कितने से हुआ है? 20,000 से। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 60,000। बस पुट करनी है, मल्टीप्लाई में 100। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 2 3 4, 4 जीरो इसमें है, 1 2 3 4, 4 इसमें है, ये पूरा इससे ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या बचा है? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखिए 100 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 100 अपॉन में 3% आ गया। बट हम इसे मिक्स्ड फॉर्म में निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसे हम सॉल्व नहीं करते हैं, इसको छोड़ते नहीं हैं, एक स्टेप और ले लेते हैं। अगर इसको आप ऐसे भी छोड़ाओगे तो भी गलत नहीं है, बट एक स्टेप और ले लेते हैं, उससे और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देखिए 100 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 10 में से 9 जाएंगे 1, यहाँ से लिया 0, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बच गया 1। इसकी मिक्स्ड फॉर्म आपको निकालनी आती ही है पहले से। डिविडेंड, यहाँ रिमाइंडर अपॉन में डिवाइडर, ये इसकी फॉर्म है। ये आंसर निकल गया इसका। बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये अच्छा टॉपिक है, आपको समझ आ गया है। जल्दी से फ़ोन उठाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस जल्दी से मिल जाएं। थैंक यू।